हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है आपका ये लाइट। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है आपके पास। अब कन्वेक्स लेंस कैसा होगा, ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको पता है 12 सेंटीमीटर दी है। 12 सेंटीमीटर का मतलब है 12 सेंटीमीटर का मतलब फोकल लेंथ आपकी कहाँ आएगी, इसकी जो फोकल लेंथ है वो इस तरफ आएगी। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ इस साइड जाएगी, यानी कि पॉजिटिव साइड में जाएगी। तो एफ क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे एफ इक्वल टू आ जाएगा प्लस 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। दूसरा यहां पर है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 18 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां रखा गया है। u की वैल्यू आपके पास कितनी है, u इक्वल टू 18। ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, हमें पोजीशन निकालनी है इसकी, v की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज इट्स नेचर, और एक नेचर निकालना है। तो यूज़ करेंगे हम लेंस फॉर्मूला। बेटा लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको रहती है। तो मिरर फॉर्मूला के लिए आप क्या करो, यहाँ देखिए ये मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला में आपने याद रखना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये कहाँ से आया, m से याद रखो कि ये मोर है, यानी कि ज़्यादा। और लेंस फॉर्मूला की अगर बात करें, LF लिखा मैंने, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि ये जो L दिखा रहा है यहाँ पर लेस दिखा रहा है। लेस जहाँ पर होगा तो माइनस ले लेंगे, मोर जहाँ पर होगा तो प्लस ले लेंगे। मोर से मिरर फॉर्मूला और लेस से लेंस फॉर्मूला। ठीक है, यूज़ करेंगे यहाँ पर यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। जैसे ही हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f के प्लेस में तो आ जाएगा 12 इक्वल टू 1/v के प्लेस में हमें v निकालना है, और 1/u के प्लेस में आपके पास u है माइनस का 18। ठीक है, यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा 1/18। अब क्या करेंगे, 1/12 एज इट इज, 1/v माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा 1/18। इस 1/18 को यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/12, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/18 इक्वल टू 1/v। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब 12 और इस 18 के हम क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। 12 और 18 का एलसीएम किया तो ये आएगा 36। 12 को करेंगे, 12 को हम करेंगे कितने पे, 3 पे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 36 माइनस 18 टू ज़ा 36 इक्वल टू 1/v। उसके बाद देखो ये आ जाएगा आपके पास 1/36 इक्वल टू 1/v, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, प्लस 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास इसका इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस प्लस में आया है, अब पॉजिटिव में कब होता है, अब पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज भी इस तरफ बनी होगी, इमेज इस तरफ बनी होगी, यानी कि पॉजिटिव साइन में चला गया तो इसका जो नेचर आएगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपको ट्रिक याद हो, वहाँ पर भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, कि जितने भी हमारी इमेजेस राइट साइड में बनेगी वो क्या होंगी, सारी की सारी 1 to 5 रियल एंड इन्वर्टेड होंगी। तो इसी हिसाब से रियल एंड इन्वर्टेड का इसमें केस आ गया। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। सेकंड बिल्कुल सेम ऐसा ही है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। अब लेंस चेंज हुआ, ये कनकेव लेंस चेंज बनाया गया है, तो कनकेव को हम यहाँ इस तरह से बना देंगे, कनकेव लेंस बना दिया। इट्स इरेक्ट इमेज, इसकी जो इरेक्ट इमेज है इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसकी इमेज यानी कि इस तरह बनेगी, आपको पता दो केसेस हैं, दोनों लेफ्ट साइड ही हैं। तो v आपका कितना बनेगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। अब लिख सकते हैं सॉल्यूशन में हम, जो हमें गिवन है v हमें पता है। देखो एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऑब्जेक्ट भी गिवन है u इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर। उसके बाद v हमें पता लग गया कि वो माइनस का 10 होगा, लेफ्ट साइड है तो माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद यहाँ दिया आपके पास फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द एज द ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर आपकी इमेज भी आई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, हमें निकालना है फोकल लेंथ को। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, और एक चीज़ निकालनी है मैग्निफिकेशन, इसकी हमें निकालनी है। यूज़ कर देंगे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला भी देखा हमने, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u।
1 अपॉन एफ के प्लेस में 1 अपॉन एफ रहने दो, 1 अपॉन वी के प्लेस में माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू आपके पास -20 गिवन है। उसके बाद देखो 1 अपॉन एफ की जगह 1 अपॉन एफ, ये -1 अपॉन 10 हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में प्लस 1 अपॉन 20 आ जाएगा। एलसीएम करेंगे तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम करके 10 और 20 का एलसीएम करेंगे तो आपके पास आएगा ये 20। ठीक है, अब ऊपर आ जाएगा 10 2 जार यानी कि -2 प्लस 1, 1 अपॉन एफ कितना मिल गया आपको, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन 20 मिल गया। ठीक है, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ आपके पास क्या आ गई, -20 सेंटीमीटर। अब इसकी अगर कोई नेचर पूछ ले, ठीक है, तो नेचर इसका क्या रहेगा, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या रहेगा कनकेव लेंस का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है इतना। अब हम इसकी क्या निकाल देंगे, मैग्निफिकेशन। तो बेटा मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h होता है इक्वल टू v अपॉन u होता है। दो फॉर्मूले आते हैं। अब हमारे पास क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन के लिए ओनली इससे काम चल पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास गिवन नहीं है। तो m इक्वल टू v अपॉन u का यूज़ करेंगे। m आपके पास m ही है, v आपके पास -10 है और u आपके पास -20 है। माइनस से ये माइनस कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल। m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपके पास 1/2। जब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करके आपको कितना मिल जाएगा, ये अब प्लस का है तो m इक्वल टू प्लस डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 0.5 और मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती इसलिए हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन में दिया है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस की बात की है तो बेटा कन्वेक्स लेंस कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस ऐसा होगा, देखिए लेंस बनाने से ही आपको बाकी सारा आइडिया हो जाएगा कैसे। ओ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। अब इसका फोकल लेंथ राइट साइड होता है तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ लिख देंगे हम 40 प्लस का 40 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो सो एज टू ऑब्टेन अ रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड ये वर्ड आप ध्यान से देखो, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। अब रियल एंड इन्वर्टेड है तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए हमारे पास मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी देखो, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ आपने एक ट्रिक देखी थी थोड़ी देर पहले इमेज फॉर्मेशन की, तो इमेज फॉर्मेशन में आपने देखा कि जो इमेजेस आई आपकी, ठीक है, इमेजेस क्या आई वो इस तरफ आई थी। अब ग्राफ की बात करें हम तो ग्राफ हमारा इस तरह से होता है। यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर 1 2 3 जैसे 1 2 और ये 3 है, ऊपर 1 2 और ये 3 है, तो ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो प्लस प्लस आएगा क्वाड्रेंट की बात करें। और यहाँ पर आपके पास है माइनस का 1 माइनस का 2 है, इस तरफ -1 -2 -3 है। अब देखो ये x की वैल्यू प्लस की आई और ये माइनस की आई, यानी कि अगर इमेज हमारी नीचे को बने, ठीक है, इमेज हमारी नीचे को बनेगी तो वो नेगेटिव में आएगी, ऊपर को बन जाएगी, मान लो ऊपर को बन गई, ऊपर को क्या होगा सारा पॉजिटिव होगा, ऊपर को पॉजिटिव रहेगा नीचे को नेगेटिव रहेगा। इस हिसाब से जो मैग्निफिकेशन है आपकी वो इस केस में नीचे को बन रही है, मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। रियल एंड इन्वर्टेड से पता लग गया कि इमेज हमारी उल्टी है, यहाँ पर इमेज उल्टी है, तो इस हिसाब से हमें पता लगा कि मैग्निफिकेशन क्या आएगी, माइनस में आएगी। मैग्नीफाइड कितने टाइम, ये जो मैग्नीफाइड वर्ड है इसका मतलब है m की वैल्यू, m इक्वल टू -4। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब u की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है। देखो m है, u है, f है, यहाँ पर हम v निकाल सकते हैं। v कैसे निकालेंगे, देखो v निकालने के लिए हम m इक्वल टू v अपॉन u का अगर यूज़ कर दें तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। m आपको गिवन है -4, v आपको गिवन नहीं है तो v को हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। और u भी आपके पास, u कितना है, u की वैल्यू आपके पास नहीं दी गई है तो u को भी आप एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दो, तो यहाँ आ जाएगा u। अब देखो जब इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये मिल गया आपको 4u इक्वल्स टू v, देयरफॉर v इक्वल टू कितना आ गया, -4u। जब आपको v की वैल्यू -4 मिल गई तो आप यहाँ कौन सा लेंस फॉर्मूला का यूज़ कर दो, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, f है, u निकल जाएगा। किस तरह से निकलेगा, देखो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी -1 अपॉन u, ठीक है।
1/f के प्लेस में 1/f कितना है 40, तो ये 40 लिख देंगे। 1/v, v की वैल्यू कितनी आई -4u, तो यहाँ लिख देंगे -4u इक्वल टू 1/u के प्लेस में, सॉरी माइनस है यहाँ पे, 1/u के प्लेस में u रहेगा। अब क्या करो, यहाँ से आ जाएगा 1/40 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना मिलेगा 4u, यानी कि यहाँ पर एलसीएम भी कितना आएगा हमारे पास, ये 4u एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने 4u एलसीएम आया। अब देखो ये 4u से 4u कैंसिल हुआ, आपके पास बचा ओनली -1। यहाँ पर u से u कैंसिल हुआ, आपके पास क्या रहा ओनली 4। क्लियर है इतना। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/40 इक्वल टू कितना आएगा ये -5 4u। ठीक है, -5/4u, यहाँ पर माइनस का है आपके पास ये। ठीक है, तो -5/4u आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर u चाहिए हमें अकेला, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 4u इक्वल टू कितना आ गया -5, और ये 40 यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा। ठीक है, u को अकेला छोड़ दो, -5 × 40, और ये 4 यहाँ था मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 4 10 कितने हो गए 40। u की वैल्यू कितनी मिल गई -5 10 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर के आगे आपके पास ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया। देखो क्या था क्वेश्चन में कि आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दे के रखी थी, मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। अब मैग्नीफाइड 4 टाइम का मतलब है कि हमने इसको यहाँ पर इमेज को बनाया, रियल एंड इन्वर्टेड बोला था तो उल्टा है, उल्टे में क्या होगा मैग्नीफिकेशन माइनस में रहेगी। अगर पॉजिटिव में होता, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आती वो +4 में आती। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ गिवन था। हमने क्या किया, v की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या किया, इस u की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया m = v/u, क्योंकि m आपके पास गिवन था और v/u यहाँ से कितना निकल गया, v की वैल्यू -4u। जैसे ही 4u आई हमने लेंस फॉर्मूला यूज़ किया, उसके बाद ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, मैथमेटिकली सारा ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ 2 सेंटीमीटर टॉल बॉय इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ये साइन जो है परपेंडिकुलर का है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एन कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस है तो छोटा सा कन्वेक्स लेंस बना लो, बाकी आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से हम ऑब्जेक्ट लेंगे, इमेज लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस जो है। अब फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फोकल लेंथ आपको पता है इसकी पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई। दिस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको कितना दिया है, u की वैल्यू गिवन है -10। यहां पर आपको माइनस नहीं लिखा होगा, प्लस में लिख के दी होगी वैल्यू, आपने चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कहां पर आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट याद रखो कि नेगेटिव साइन। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, कैन इट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो यहां पर यह भी पता करना है कि स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा या नहीं होगा। पोजीशन निकाल दो, नेचर निकाल दो यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो यहां पर v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v हम निकाल सकते हैं, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दो। और इसमें पूछा था साइज ऑफ इमेज, यानी कि h' भी हमें निकालना है। ठीक है, h' भी निकालना है। और एक चीज, अगर h' निकालना है तो इसका मतलब h आपको गिवन है। h कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर की h है, यानी कि 2 सेंटीमीटर प्लस का है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। यूज कर देंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। जैसे फॉर्मूला अप्लाई किया, आपके पास वैल्यू आई 1/f, f आपके पास कितना है 25, तो 25 रख दो। 1/v आपको निकालना है, -1/u आपको गिवन है -10, तो -10 रख दिया। ठीक है, ये आ गया 1/25, यहाँ से इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस प्लस 1/10, ये प्लस का 10 है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। ये आ गया आपके पास 1/25 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। क्लियर है इतना। अब इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे आपके पास कितना आएगा, 25 और 10 का एलसीएम करेंगे तो आपके पास से 50 आ जाएगा। यहाँ पर 2 आ गया, -10 5 × 15 यानी कि 5 इक्वल 1/v। दोनों को आपस में माइनस किया तो आपके पास कितना मिला, -3/50 इक्वल्स टू 1/v। और अब देखो v की वैल्यू कितनी आ गई, v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल गया माइनस का 50/3, रेसिप्रोकल कर दिया इसका सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आया, v की वैल्यू। अब इसको डिवाइड करके अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 116.7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा।
ठीक है। यूज़ किसका करेंगे, हम इसका यूज़ करेंगे सिर्फ। अब निकालना है हमें इसकी, देखो नेचर का लग गया पता, यहाँ से नेचर का लग गया पता। नेचर क्या आ गया, नेगेटिव है, इसलिए इस तरफ आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गया। एक काम तो हमने कर दिया, नेचर निकाल दी। अब हमें निकालनी है इसकी साइज ऑफ द इमेज। तो साइज निकाल देंगे, m इक्वल टू में कर देंगे h डैश अपॉन में h इक्वल टू v अपॉन u। अब ये सब कुछ हमारे पास गिवन है, इस m का हमें कोई लेना देना नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। h डैश देखिए कितना है, h डैश को हमें निकालना है। h आपके पास गिवन है, h है आपके पास 2 इक्वल टू v आपके पास गिवन है, v अभी निकाला माइनस का, माइनस 50 अपॉन 3 और u आपके पास गिवन था माइनस का 10। माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपके पास कितना रहा, h डैश इक्वल टू 50 अपॉन में 3 और इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 10 आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन 10 और ये जो 2 था दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई का 2 बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब ये सारा मल्टीप्लाई कर दो, h डैश कितना आ गया, 5 2 10, 10 अपॉन 3 आ जाएगा। 10 अपॉन 3 डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिलेगा h डैश इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, लेकिन किसका, प्लस का, ठीक है, प्लस का 3.3 सेंटीमीटर। क्या यहाँ बोलता है कि इमेज ऑब्टेन होगी स्क्रीन पे, तो इमेज जो है स्क्रीन पे जाकर के ऑब्टेन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास इमेज बनी वो भी कहाँ बनी है, लेफ्ट साइड में बनी है, इसलिए इमेज स्क्रीन जो है यहाँ लगी होगी, ठीक है, स्क्रीन इस तरफ लगी होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं इमेज कैन नॉट बी obtained on a screen because it is a virtual image, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है इसलिए ये स्क्रीन पे जाकर नहीं बनेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है तो छोटा सा एक कन्वेक्स लेंस आप बना लो, कन्वेक्स से आपको आइडिया हो जाएगा। इट्स एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि हाइट दे के रखी है 6 सेंटीमीटर प्लस का 6 सेंटीमीटर। इट्स 3 सेंटीमीटर टॉल इमेज, अब 3 सेंटीमीटर की जो है टॉल इमेज भी आपको गिवन है, यानी कि h डैश भी गिवन है, कितना, प्लस का 3 सेंटीमीटर। इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, अब ये स्क्रीन पे बनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा, अब ये स्क्रीन पे बनी है, स्क्रीन इस तरफ लगी होती है और स्क्रीन इस तरफ लगी है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3 सेंटीमीटर। यहाँ से ये पॉइंट लग गया होगा आपको पता कि इसकी जो 3 सेंटीमीटर टॉल इमेज है वो फॉर्म्ड हुई स्क्रीन पे। अब स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई होगी तो स्क्रीन दूसरी तरफ बनेगी और इस हिसाब से हमारी जो इमेज है वो माइनस की 3 बन जाएगी। h डैश कितना आ गया, माइनस का 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, अब 30 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है वो इसकी इमेज बनेगी, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। इस तरफ है, इस तरफ है तो इस तरफ आपके पास ये पॉजिटिव का आएगा। नेगेटिव हमने इसलिए लिया क्योंकि नीचे को बना, ठीक है, ये जो h डैश है वो नीचे को बना इसलिए -3 आया, और v यानी कि डिस्टेंस इस तरफ को है, डिस्टेंस राइट साइड को है तो प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास से +30 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। यूज़ करेंगे लेंस फॉर्मूला। अब आपको यहाँ निकालनी कैलकुलेट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालनी है, इसको क्वेश्चन मार्क कर दो। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u कर देंगे। 1/f के प्लेस में 1/f, 1/v के प्लेस में 1/v के प्लेस में 1/30 प्लस माइनस यहाँ माइनस 1/u के प्लेस में u हमें निकालना है तो u हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो u को हम रख देंगे u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब u निकालना है, सबसे पहले तो हम u निकालेंगे, इससे तो हमारा काम नहीं बनेगा, इसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, ठीक है। अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ना दोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा किस तरह से, देखो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो यहाँ पर आपके पास m मैग्नीफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो h डैश अपॉन में h होता है, v अपॉन में u होता है, ठीक है। v आपको गिवन है, v है, h डैश है, h है, u निकाल सकते हैं, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, ये आपके पास माइनस का 3 अपॉन में 6 इक्वल टू v आपके पास कितना है 30 अपॉन u हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m इक्वल टू m, देखो m से तो हमें कोई काम नहीं है तो इस m को हम नहीं लेंगे, इस m को रहने दो, इस m को रहने दो। यहाँ क्या आ जाएगा u
इक्वल टू, देखो u को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, बाकी अब क्या क्या बचा उसको देख लो। u को शिफ्ट करने के बाद आपके पास क्या रह गया, ये 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि 6 ये चला जाएगा, 30 इंटू में 6 और ये 3 आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, u इक्वल टू माइनस के, ये वाला माइनस भी है, माइनस का 60, u आ गया आपके पास ये माइनस के 60 सेंटीमीटर। अगर u मिल गया तो आपको यूज़ कर दो अब लेंस फॉर्मूला, यहाँ लिख देंगे हम यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f कितना है, 1/f हमें नहीं पता, 1/v हमें गिवन है 30, माइनस 1/u अभी निकाला माइनस का 60। अब वैल्यू को रखेंगे, 1/f आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1/60 आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 1/f एज इट इज़, एलसीएम करेंगे 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा 60। ठीक है, 60 रख दिया, 30 को किया 2 से और इसको किया 1 से, तो 1/f कितना मिला 3/60 मिला। कैंसिल करो, 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ार, तो 1/f आ गया आपके पास ये 20, और यहीं से f कितना आ जाएगा, f इक्वल टू 20, सॉरी 1/20 आया यहाँ पे 1/20, तो f कितना आ गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो f कितना आ गया प्लस का 20 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछा गया था। क्लियर है बात, तो ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्या निकाल दो, u की वैल्यू को, u की वैल्यू निकालते ही आपके पास है यूजिंग लेंस फॉर्मूला करके पूरा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है आपके पास ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि एन ऑब्जेक्ट of height 4 cm is placed at a distance of 16 cm from a concave lens of focal length 10 cm। एक आपके पास ऑब्जेक्ट है और लेंस आपके पास ये कनकेव है, ये कनकेव आपके पास ये लेंस है, जिसमें फोकल लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है। अब बेटा इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इसकी लेफ्ट साइड होगी, तो यहाँ लिख दो सॉल्यूशन में फोकल लेंथ लिख दो कितनी, फोकल लेंथ लिख दो इसकी माइनस का 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, हाइट रख दो ऑब्जेक्ट की प्लस 4 सेंटीमीटर। उसके बाद है प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू भी आपको गिवन है, u इक्वल टू माइनस 16 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द पोजीशन साइज नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन निकाल दो, साइज निकाल दो इमेज का। ठीक है, पोजीशन तो निकल जाएगी, और h गिवन है तो h डैश निकालना है, पोजीशन इसकी h डैश को निकालना है, v आपको निकालना है। सबसे पहले यूज़ कर दो यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्योंकि सब कुछ गिवन है, u है f है v निकल जाएगा। 1/f की वैल्यू -10, 1/v लिख देंगे, 1/u हमें गिवन है माइनस का 16। ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस का 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/16। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस का 1/10 माइनस 1/16 इक्वल टू 1/v। दोनों का हम एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम करने पे आपको मिलेगा ये, एलसीएम करने पे मिलेगा आपको ये 80। ठीक है, एलसीएम करने पे कितना मिलेगा 80, इसका एलसीएम आ जाएगा, 80 एलसीएम आएगा, और 10 8 माइनस का 8 माइनस 16 को 5 से करें तो 5 आ जाएगा 1/v। दोनों को अब ऐड कर दो, 8 और 5 13, यानी कि माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस 13/80 इक्वल टू 1/v। और v कितना आ गया आपके पास, v की वैल्यू आ जाएगी, v इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -80/13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, v इक्वल टू, काम तो हमारा इसी से चलेगा, v इक्वल टू माइनस का 6.1 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या आ गया v। अब नेचर पूछ ले कोई, तो नेचर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का है, यानी कि माइनस इस तरफ है, तो नेचर इसकी क्या बन जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या आ गया इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका नेचर आ गया। अब बात करेंगे हम नेचर के बाद इसकी एच डैश की, तो एच डैश को निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एच डैश अपॉन में एच इक्वल टू वी अपॉन यू हो जाएगा। एच डैश आपको पता है निकालना है, एच डैश को छोड़ दो, एच आपको गिवन है 4 लिख दिया, वी अभी निकला माइनस का 80/13, और यू गिवन है माइनस के 16। भाई माइनस से माइनस को तो पहले ही कैंसिल कर दो। अब ये एच डैश
इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/13 इंटू ये 4 चला जाएगा ऊपर और ये 16 एज इट इज़ नीचे। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने पे कितना मिलेगा 16 से काट दो, 16 5 जार, एच डैश कितना आ गया 20/13। जैसे 20/13 आया इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा डिवाइड करके 1.5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 1.5, यानी कि एच डैश कितना मिल गया प्लस का 1.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास एच डैश आ गया। ठीक है, और इमेज कैसी आई, इमेज फॉर्म्ड तो डिमिनिश्ड आई, क्योंकि छोटी है तो इमेज कैसी आई है डिमिनिश्ड। क्लियर है बात, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद पेज के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।